मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन सा विचार मेरा ये दिल कहता है कि कौन सा मेरे प्रभु के लिए है, मेरे प्रभु मेरे को बोल रहे हैं, या फिर कौन सा सवाल मेरे को सही है, कौन सा मेरे लिए गलत है। दो तरह के विचार मन में आते हैं। गीता जी में अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, दक्षिणायन और सूर्यायन, इन दोनों ग्रहों के बीच में जिस भी व्यक्ति की इस संसार में मृत्यु होती है, उसके किस प्रकार से कौन सी गति कब कहाँ किस समय वो कहाँ किस कर्मों के कारण कहाँ पहुँचता है। लेकिन इस वीडियो में छोटे हो बड़े हो या चाहे कितनी भी उम्र के क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति गुरु जी का मार्गदर्शन कर सकता है और उनकी इजाजत के बगैर भी उनसे सवाल कर सकता है और उनसे इजाजत लेके भी सवाल कर सकता है। इन सवाल और जवाब में ऐसी चीजें सामने आती हैं जो आए दिन गुरु जी के साथ बहुत लोग वायरल होते हैं और बहुत लोग सीखने को पाते हैं और बहुत कुछ समझने को पाते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारे समाज में जो संस्कार चल रहे हैं वो किस हिसाब से है। क्योंकि यहाँ पे आए हुए हर एक भाई बहन बुजुर्ग माँ बहनें जो भी सवाल करती हैं वो सीधा गुरु जी से पूछती हैं और उनको समाज के अकॉर्डिंग, शास्त्र के अकॉर्डिंग उसको बताते हैं, ताकि उस पे लोग अमल कर सकें और उस रास्ते पे चल सकें। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो आप लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, मैं पंजाब से आई हूँ, लुधियाना से, सानेवाल से। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे मन में दो प्रकार के विचार आते हैं कि कौन सा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन सा विचार मेरा ये दिल कहता है कि कौन सा मेरे प्रभु के लिए है, मेरे प्रभु मेरे को बोल रहे हैं, या फिर कौन सा सवाल मेरे को सही है, कौन सा मेरे लिए गलत है। दो तरह के विचार मन में आते हैं। कौन कौन से विचार सही और गलत? हाँ जी, जैसे तो गलत विचारों को डिलीट कर दीजिए, सही विचारों को पकड़ लीजिए, सही विचारों पर चल पड़िए। नहीं गुरुजी, यही तो समझ में नहीं आता कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। भाई, यदि विचार आता है पढ़ने का तो ये सही है, विचार आता है काम धंधा बिजनेस व्यापार करने का तो सही है, विचार आता है पैसा कमाने का, विचार सही है, विचार आता है सत्संग सुनने का, सही है, कथा सुनने का, कीर्तन करने का, अच्छे लोगों से बात करने का विचार सही है, माँ बाप की रिस्पेक्ट करने का विचार है, सही है। पर यदि मन गलत जगह जाए, मतलब आलसी हो जाए कि चलो बेवजह सोने का, बेवजह किसी से दोस्ती करने का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में यदि मन जा रहा है, तो ये सब गलत विचार हैं। पराई स्त्री पराई पुरुष की ओर मन जा रहा है ना, बेवजह पैसा खर्च करने में, महंगे महंगे कपड़ा खरीदने में, कमाई है नहीं और पैसे बहुत बर्बाद करने में मन जा रहा है, ये सब गलत विचार हैं। ठीक है। तो गलत को रोकिए और सही को करते चलिए। हमारे जीवन में अच्छाई बुराई सबके जीवन में होती है, अच्छे विचार भी सबके अंदर आते हैं और बुरे भी। कुछ लोग बुरे विचारों पर अमल करते हैं और कुछ अच्छे विचारों पर अमल करते हैं। तो महान वही बनता है जो अच्छाई को पकड़ता है और बुराई को छोड़ देता है। जैसे सुपड़ा, सूपा होता है, क्या बोलते हैं उसको आपके यहाँ? सूप। सूप में जब कोई गेहूं कोई अनाज ऐसे ऐसे करो तो सूप क्या करता है, अच्छे अनाज को बचा लेता है और जो कचरा होता है उसको उड़ा देता है, बाहर कर देता है। सही है? हाँ जी, हाँ जी। जैसे अनाज में कचरा होता है तो सूप क्या करता है, अच्छाई को बचाकर बुराई को बाहर कर देता। ऐसे ही साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सूप अच्छाई को ग्रहण करता है, बुराई को बाहर। आप भी अच्छे विचार को ग्रहण कर लीजिए, गलत विचारों को त्याग दीजिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, उज्जैन से आया हूँ मैं पूरे परिवार के सहित वृंदावन दर्शन करने के लिए। बताओ। प्रश्न तो नहीं है, हम इस गादी से जो आपकी हमारे सामने व्यासपीठ है, ये पुराणों का दिया हुआ हमारे लिए एक बहुत अनोखा तोहफा है। इस पीठ से हमारा बिल्कुल सही बात ये बात कह रहे हैं। ये तो सिर्फ एक हमारी मन की महत्वाकांक्षा थी कि हम गुरु महाराज से एक प्रश्न पूछे। भगवान गीता जी में अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, दक्षिणायन और सूर्यायन, इन दोनों ग्रहों के बीच में जिस भी व्यक्ति की इस संसार में मृत्यु होती है, उसके किस प्रकार से
कौन सी गति कब कहाँ किस समय वो कहाँ किस कर्मों के कारण कहाँ पहुँचता है। लेकिन आज भी हम बहुत सारे इस पृथ्वी पे जो लोग हैं, ये हमारे जो पुरखों की अंत्येष्टि सही प्रकार से ना हो पाई। मैं उज्जैन से हूँ और एक विशेष प्रश्न है अधिक मास में गुरु महाराज से बहुत कुछ जानने को मिलता है। ज्यादा समय नहीं है, ये बताइए। मेरा प्रश्न यही है गुरु महाराज कि ये जो हम लोग अंतिम क्रियाएं जो कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दोष तो नहीं है। सभी जितनी भी जातियां हैं सभी एक प्रकार की है, लेकिन सभी की जो रीतियां हैं अंत्येष्टि की वो सब अलग अलग है। कृपया मेरा समाधान करें। सबकी अलग अलग रीतियां हैं। आप देखो, कोई जलाया जाता है, कोई जमीन में गाड़ा जाता है, तो सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। सनातन की जो उच्च कोटि की परंपरा है वो अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार क्या है कि चिता पे जलाया जाए। यही जैसे कोरोना आया तो कोरोना में सबको क्या सरकार ने गाइडलाइन की कि कोई भी क्यों ना हो सबको जलाया जाएगा, क्योंकि कोरोना के मरीज को गाड़ दिया जाएगा तो कोरोना के बैक्टीरिया तो रह जाएंगे और वहाँ से गुजरते हुए व्यक्ति को रोगी हो सकता है वो। इसलिए जलाना ही विज्ञान की सही कसौटी है। तो हमारे सनातन ने प्राचीनता से वही अपनाया है। तो चिता पे जलाया जाता है, कुछ लोगों को गाड़ दिया जाता है। नहीं, वो सही है गुरु महाराज, लेकिन सिर्फ उसका एक छोटा सा अंश मेरे दिमाग में उभर रहा है कि सभी जातियों की अलग अलग प्रकार की अंत्येष्टियों में सभी की मुक्ति होती है या नहीं? क्यों नहीं होती? सबकी देखो यहाँ विभाजन है। यहाँ तो कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है। ईश्वर की अदालत में तो मर के जाओगे तब एक ही रहोगे। वहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, वहाँ कोई ब्राह्मण नहीं। वहाँ कर्मों का हिसाब देखा जाएगा। आपने अच्छे कर्म किए, अच्छी गति, बुरे कर्म किए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ईश्वर जाति और धर्म नहीं देखते, ईश्वर देखते हैं कि तुमने कर्म कैसे किए।